चैप्टर 44 इम्प्लीकेशंस ऑफ लिक्विडेटिंग वैल्यू, शेयर होल्डर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स। वॉल स्ट्रीट का ये मानना होता है कि जो लिक्विडेटिंग वैल्यू है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि कोई भी कंपनी लिक्विडेट करने के लिए नहीं खड़ी की जाती, वो ऑपरेट करने के लिए खड़ी की जाती है। ऑथर बोलते हैं ज़्यादातर शेयर होल्डर हैं जो वो खुद को नल्ला समझते हैं और वही करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें करने के लिए बोलते हैं, और वो ये बात नहीं समझते कि वो बिजनेस के ओनर हैं और उन्होंने ही कंपनी की मैनेजमेंट को नौकरी पे रखा हुआ है। उसकी बजाय स्टॉक होल्डर ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट को बिजनेस के बारे में उनसे ज़्यादा बेहतर पता है और इसीलिए मैनेजमेंट कुछ भी बोलेगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कंपनी की जो स्टॉक है वो किस प्राइस पे सेल करे, और अगर स्टॉक होल्डर को इतनी दिक्कत है मैनेजमेंट से तो वो स्टॉक को बेच दे। और शेयर होल्डर ये भी सोचता है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो केपेबल है, चाहे वो हो चाहे ना हो, वो एज्यूम करता है ये चीज़। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो शेयर होल्डर को ओपन माइंडेड रहना चाहिए और ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाते हैं शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच का, रिगार्डिंग कंपनसेशन कितनी मिलेगी मैनेजमेंट को, मतलब क्या सैलरीज रहेंगी, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिविडेंड को पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी में वो रखनी चाहिए या कैपिटल वापस करके कंपनी को बंद कर देना चाहिए, और शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन क्या देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए। तो इन सब बातों पे शेयर होल्डर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। मैनेजमेंट की जो कंपनसेशन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए और शेयर होल्डर को देखना चाहिए क्या वो फेयर है या वो बहुत हाई सैलरीज पे कर रहे हैं खुद को। और ये सवाल भी बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए कि क्या बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, क्या शेयर होल्डर को कैपिटल वापस कर देना चाहिए या नहीं। जनरली जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की वो शेयर होल्डर की कैपिटल वापस नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उन्होंने कंपनी बेच के शेयर होल्डर कैपिटल वापस कर दी तो वो उनकी जॉब ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, अगर वो कुछ पार्ट भी कैपिटल का शेयर होल्डर को वापस करें तो यानी कि जो कंपनी के एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ऑफिसर हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं उनकी प्रेस्टीज पे भी फ़र्क पड़ता है। और ऑथर बोलते हैं फिनेंस में ऐसा एल्ट्रुइज्म बहुत कम होता है कि अपना नुकसान करके दूसरे का फ़ायदा करना। और हमें ये भी पता करना चाहिए कि क्यों हमें बिजनेस को ज़िंदा रखना चाहिए, क्यों उसे चलते रखना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि जो मैनेजमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट मिली रहे, बट शेयर होल्डर तो अपनी कैपिटल का सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। शेयर होल्डर्स अपना पैसा कंपनीज में कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं डालते, उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए, उन्हें भी अपनी कैपिटल पे रिटर्न चाहिए। ऐसा थोड़ी मैं अपनी कैपिटल बर्बाद कर दूं कुछ लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना बदले में। और ऑथर बोलते हैं कि मैनेजमेंट को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए कि स्टॉक प्राइस कहाँ पे है, क्योंकि जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं, कंपनी की जो स्टॉक हैं, उनकी मार्केटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और मार्केटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो स्टॉक बिक सके और उसका फेयर प्राइस भी मिल सके। ये बिल्कुल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई ना हो और बहुत ही ज़्यादा लो ना हो। और मैनेजमेंट कैसे कर सकती है ये, डिविडेंड सही से पे करके। डिविडेंड ऐसा पे करे कि उसकी लिक्विडेशन वैल्यू के प्रोपोर्शनेट हो, चाहे करंट अर्निंग्स नहीं है तो कैश एसेट से पे करो, या फिर प्रो राटा बेसिस पे कुछ कैपिटल शेयर होल्डर्स की रिटर्न कर दो, या फिर बिजनेस बंद कर दो, या फिर शेयर्स को रीपरचेज करो प्रो राटा बेसिस पे एट अ रीजनेबल प्राइस। ऑथर एग्जांपल देते हैं हैमिल्टन वुलन कंपनी का। 1927 में कंपनी ने ऑपरेटिंग लॉसेस किए और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो लिक्विडेशन वैल्यू से बहुत कम हो गया था। अब ये खतरा था कि लॉसेस चलते रहेंगे और कैपिटल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी कंपनी में जो डली हुई है। बट ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो बेटर हो जाएंगे फ्यूचर में अगर कंपनी में नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाएं। तो शेयर होल्डर्स को वोट करने का मौका दिया गया कि आप लिक्विडेशन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो शेयर होल्डर ने वोट किया कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और वो एक वाइज डिसीजन था। कंपनी ने फिर अच्छा किया। और फिर ऐसे ही 1934 में सेम चीज़ हुई। इस बार शेयर होल्डर ने सेलेक्ट किया कि वो बिजनेस को वाइंड अप करना चाहेंगे, बंद करना चाहेंगे, और सेल अरेंज की गई थी और करंट एसेट वैल्यू मिल गई थी शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कहीं मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स का फ़ायदा तो नहीं उठा रही, जैसे कि शेयर बायबैक तो नहीं कर रही ओपन मार्केट में जब वो सस्ते पे ट्रेड हो रहे हैं। जैसे कि 1933 वाला जो डिप्रेशन हुआ था उसमें बहुत सारी कंपनीज ने अपने शेयर रीपरचेज किए क्योंकि उनके पास सरप्लस कैश एसेट्स पड़े हुए थे और शेयर प्राइस बिल्कुल ही ठुके हुए थे डिप्रेशन की वजह से। तो शेयर रीपरचेज करने के लिए कंपनी को पैसा भी चाहिएगा, और फिर कंपनी क्या करती है, डिविडेंड को सस्पेंड कर देती है। डिविडेंड नहीं पे करूंगी मैं भी, और लेकिन शेयर रीपरचेज कर लेगी क्योंकि वो सस्ते मिल रहे हैं, कंपनी का फायदा है ना। लेकिन जो बेचारे शेयर होल्डर बेच रहे हैं उनका फायदा नहीं है।
जो होल्ड करके रखेंगे उनका डेफिनेटली फ़ायदा है। जैसे ऑथर एग्जांपल देते हैं वाइट मोटर कंपनी का, जिसने 5 मिलियन लॉस किया था 1921 के डिप्रेशन ईयर में, और लेकिन जो उसकी एक्यूमुलेटेड सरप्लस थी उससे उसने डिविडेंड को मेंटेन रखा, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिरा नहीं। फिर सेम कंपनी ने 1931 में $2.5 मिलियन का लॉस किया और डिविडेंड पेमेंट सस्पेंड कर दी थी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिर गया $7 पे। तो 1921 में जब कंपनी ने डिविडेंड सस्पेंड नहीं किए थे तो लॉस भी बढ़ा था, पिछली बार 5 मिलियन का लॉस था और सरप्लस छोटी थी लेकिन, और कैश होल्डिंग्स भी कम थी, पर फिर भी कंपनी ने डिविडेंड्स को कंटिन्यू किया। बट 1931 में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश था, बहुत अच्छी सरप्लस थी, पर फिर भी डिविडेंड को सस्पेंड किया जानबूझ के, ताकि वो शेयर बायबैक कर सके ओपन मार्केट में सस्ते प्राइस पे। अगर आप देखो तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश था शेयर रीपरचेज करने के लिए, लेकिन डिविडेंड पे करने के लिए नहीं था। जानबूझ के डिविडेंड सस्पेंड किया जा रहा है ताकि स्टॉक प्राइस फॉल करेगा, और फिर जानबूझ के रीपरचेज किया जा रहा है वही कैश यूज करके जिसको यूज किया जा सकता था डिविडेंड पे करने के लिए। तो समरी में ऑथर कंक्लूड करते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी होती हैं, शेयर होल्डर कंपनीज को ओन करते हैं, और जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, ऑफिसर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स ने नौकरी पे रखे होते हैं, और जो डायरेक्टर्स हैं वो ट्रस्टीज की तरह एक्ट करते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है कि वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एक्ट करें। और शेयर होल्डर्स को खास ध्यान देना चाहिए कंपनी के डिविडेंड पॉलिसीज पे, एक्सपेंशन पॉलिसीज पे, और कंपनी का कैश किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है डिविडेंड पे करने के लिए या शेयर रीपरचेज करने के लिए। मैनेजमेंट की कंपेंसेशन क्या है, क्या वो जस्टिफाइबल है, इंडस्ट्री जितनी है इंडस्ट्री से ज़्यादा है, और जो शेयर होल्डर का कैपिटल है वो बिजनेस में रहना चाहिए या बिजनेस से निकाल लेना चाहिए कुछ पार्ट में, या पूरा का पूरा, मतलब धंधा बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए। इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।